पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी एक टूटा हुआ मुल्क था। शिकस्त, माशी तबाही, बेरोजगारी और ज़ल्लत ने अवाम के दिलों में गुस्सा और मायूसी भर दी थी। उन्हीं हालात में एक शख्स अभरा जिसका नाम एडोल्फ हिटलर था। वो एक आम सा सिपाही था, मगर उसकी ज़बान में अजीब सी आग थी। वो तकरीर करता तो लोगों को लगता जैसे वो उनके दिल की बात कर रहा हो। हिटलर ने जर्मन अवाम को ये यकीन दिलाया कि उनकी तमाम मुश्किलात का जिम्मेदार कोई और है, यहूदी, कम्युनिस्ट और वो आलमी ताकतें जिन्होंने जर्मनी पर सख्त शराइत मुसल्लत की थी। उसने नाजी पार्टी के जरिए एक ऐसा बयानिया बनाया जिसमें कौम परस्ती, नफरत और झूठ को सच बनाकर पेश किया गया। आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में डूबे अवाम ने उसे अपना नजात दहिंदा समझ लिया। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। इक़्तिदार में आते ही उसने जमहूरियत को कमज़ोर करना शुरू किया। अखबारात बंद कर दिए गए, मुखालिफिन को जेलों में डाला गया और खौफ का ऐसा माहौल बनाया गया कि सच बोलना जर्म बन गया। गेस्टापो जैसी खफिया पुलिस ने लोगों के घरों तक में डर बैठा दिया। अब जर्मनी एक रियासत नहीं बल्कि एक नजरिए की कैद बन चुका था। नाजीइज़्म का सबसे खतरनाक पहलू यह था कि उसने इंसानों को दर्जों में बांट दिया। कुछ को आली नस्ल कहा गया और कुछ को कमतर। यहूदियों, माजूर अफराद, खानदान और मुखालिफिन को आहिस्ता आहिस्ता माशरे से अलग किया गया। पहले नौकरियां गईं, फिर हुकूक और आखिर में जिंदगियां। कंसंट्रेशन कैंपस बनाए गए जहां इंसानों को जानवरों से भी बदतर हालात में रखा गया। दूसरी तरफ हिटलर की ताकत बढ़ती जा रही थी। उसने जर्मनी को तेजी से असलहे से लैस किया और यूरोप पर कब्जे के ख्वाब देखने लगा। 1929 में पोलैंड पर हमले के साथ ही दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। इब्तदा में नाजी फौज ने तेज कामयाबियां हासिल की और हिटलर खुद को नाकाबिले शौक़ समझने लगा, मगर ताकत का निशा अंधा कर देता है। हिटलर ने एक के बाद एक गलत फैसले किए। इसने रूस पर हमला किया जिसने जंग का रख बदल दिया। सर्दी, लंबी सप्लाई लाइंस और शदीद मुजाहमत ने नाजी फौज को तोड़ दिया। दूसरी तरफ इत्तेहादी अफवाज आहिस्ता आहिस्ता जर्मनी की तरफ बढ़ने लगे। जर्मनी के शहरों पर बमबारी हुई, लाखों आम शहरी मारे गए। वही अवाम जिनसे हिटलर ने अजमत के वादे किए थे अब भूख, खौफ और तबाही में घिर चुके थे। मगर हिटलर हकीकत मानने को तैयार नहीं था। वो बनकर में बैठकर नक्शे बदलता रहा, जबकि इसके फौज बिखर चुकी थी। 1945 में बर्लिन घेरे में आ चुका था। नाजीइज़्म का ख्वाब टूट चुका था। हिटलर, जो कभी खुद को कौमों का मसीहा कहता था, अब तन्हा, मायूस और शिकस्त खुर्दा था। उसने अपनी शिकस्त कबूल करने के बजाय खुदकशी कर ली। उसके साथ ही नाजीइज़्म का अमली अंजाम भी हो गया, मगर उसके जख्म दुनिया पर हमेशा के लिए रह गए। जंग के बाद जब कैंप खोले गए तो दुनिया ने वह मनाजिर देखे जिन्हें देखकर इंसानियत शर्मा गई। लाखों बेगुनाह कत्ल हो चुके थे। ये सब किसी एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि नफरत, झूठ और अंधी तकलीद के नतीजे में हुआ था। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि जब एक कौम सवाल करना छोड़ दे, जब एक लीडर को खुदा बना दिया जाए और जब नफरत को नजरिया बना लिया जाए, तो अंजाम सिर्फ तबाही होता है। हिटलर कोई जिन नहीं था, वो एक इंसान था, और इसीलिए ये खतरा हमेशा रहता है कि कहीं तारीख खुद को दोबारा न दोहराए।